गलत हो रहा है। और यहाँ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी समाज के साथ में। रणजीत उरांव ने धमकी दिया था। रणजीत कुमार उरांव जो कि क्रिश्चियन कन्वर्टेड है और आदिवासियों का दलाल है। इन लोगों की जनता की औकात नहीं थी। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, समाज नहीं आता, प्रत्येक जिला में मुझे पूछा गया कि मैडम आप आइएगा। बंगाल तक पूछा गया, असम तक पूछा गया है कि मैडम आप आ रही है ना। संवैधानिक जो हक अधिकार है उसके छीनने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी जो है धर्म संस्कृति उसको भी उन लोगों के द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जिस तरह का ये लोग रेल टेका ढहर टेका कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारे जो माननीय पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक कहीं ना कहीं खुल के रेल टेका में सहयोग किए हैं। बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी की बेटी उनके आदर्शों में चल नहीं पाई, 20 साल की काली रात को मिटा नहीं पाई और वो 20 साल की काली रात को वो सिर्फ ढकने का काम कर रही है, क्रिश्चियन समुदाय को बढ़ाने का काम कर रही है और अपना रोटी सेकने में लगी हुई है। हमारे समाज समझ रहा है कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा, इनको सपोर्ट नहीं करते। देखिए, हमको रणजीत उरांव ने धमकी दिया था। रणजीत कुमार उरांव जो कि क्रिश्चियन कन्वर्टेड है और आदिवासियों का दलाल है और ये जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उनका दलाल है और इन लोगों का पूरा टीम फंडिंग से किया जा रहा है काम। और मैं इस चीज का पहले भी पर्दाफाश की थी, जिसकी वजह से इन लोगों के दिल दिमाग में बौखलाहट है, क्योंकि इस भरे मन से मैं कहती कि ये आदिवासी समुदाय को गुमराह करने वाला सिर्फ कुर्मी नहीं है, धर्मांतरित ईसाई भी है, है और इनको पता है कि इस मंच के माध्यम से मैं घाटशिला के बारे में बताऊंगी, इसलिए इन लोगों को इसी वजह से इन लोगों ने हमें जगह नहीं दिया, समाज के लोगों को बांटने तक के लिए जगह नहीं दिया। मतलब यही है कि आदिवासियों में आप कई गुट हो गए हैं। इन लोगों की जनता की औकात नहीं थी। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते, समाज नहीं आता, प्रत्येक जिला में मुझे पूछा गया कि मैडम आप आइएगा। बंगाल तक पूछा गया, असम तक पूछा गया है कि मैडम आप आ रही है ना। मैंने कहा आ रही हूँ क्योंकि समाज मुझे पहले से अध्यक्ष था कि घटिया तरह की राजनीति करने की कोशिश की जाएगी और वही हुआ है। यहाँ इन लोग जो है कि पहले भी ये लोग काफी उपद्रव मचा चुके हैं, जमीन दलाली के नाम से आप देख लीजिएगा, चाहे मुंडा जी का हो, चाहे कोई भी देख लीजिएगा, जमीन किसी का भी कहीं पे भी चल जाते हैं, इन पे भी संवैधानिक कार्रवाई तो होगा। और जितने लोग भी आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले व्यक्ति का मांग किए हैं, उनको संवैधानिक तरीके से जवाब दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। देखिए, आदिवासी बचाओ मोर्चा के आह्वान पर पूरे झारखंड के तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा आदिवासी हुंकार रैली का घोषणा था। आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग पूरे समाज तमाम आदिवासी भाई बहन मिल करके आदिवासी एकता का परिचय देने के लिए जा रहे हैं। और निश्चित रूप में जो झारखंड प्रदेश में जो चल रहा है ये गलत हो रहा है और यहाँ के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ के आदिवासी समाज के साथ में और इसका हम निंदा करते हैं। और समझ में आ रहा है कि सत्ता पक्ष के सारे विधायक मौन है इस मामले पर। इससे भी साफ जाहिर होता है कि अंदर अंदर ये लोग वोट की राजनीति कर रहा है। अगर उर्मी और कुर्मी महतो आदिवासी में शामिल हो जाता है तो आदिवासी समाज का अस्मिता, उनकी जल जंगल जमीन, उनकी धार्मिक व्यवस्था, सारा चीज नष्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बचाने के लिए पूरे आदिवासी समाज चट्टानी एकता के साथ में हम लोग आज प्रभात तारा मैदान में जा रहे हैं। 2018 में भी तो है बहुत सारे एसटी के जो विधायक हैं या प्रतिनिधि हैं, बीजेपी को मांग किया था कि एसटी सूची में शामिल करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, ये सारे लोग आदिवासी समाज के साथ में राजनीति कर रहे हैं और आने वाला जो 29 का जो चुनाव होगा, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उसका जवाब हम लोग 29 में देंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आप तमाम चैनलों को मैं जोहार करता हूं। आज हम अनुसूचित जनजातियों का जो है हक अधिकार अस्मिता जो है, आज हमारा जो ऐतिहासिक जो है उन तमाम चीज़ों को हमारे कुर्मी और कुर्मी के द्वारा आज हम लोग को
उसको छीन भिन करने का प्रयास किया जा रहा है और वो अपने आप को आदिवासी घोषित कर रहे हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कुर्मियों को राजनीतिक में हावी होने के लिए और हमारा जो है संवैधानिक जो हक अधिकार है उसके छीनने का प्रयास किया जा रहा है और हमारी जो है धर्म संस्कृति उसको भी उन लोगों के द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण से आज हम तमाम जितने भी हैं झारखंड राज्य के अलावा और जितने भी हमारे राज्य के हैं तमाम लोग जो है आदिवासी जो हैं वो सभी को हम लोग आज प्रभात तारा मैदान में हम लोग वहाँ पर जुटेंगे। हम लोग अपना एकजुटता को दर्शाएंगे, साथ ही साथ हम लोग का जो हक अधिकार अस्मिता है उसको बचाने की बात करेंगे। हमारा जो नौकरी है, हमारा जो आरक्षण है, उन तमाम चीज़ों को लोग हड़पने के लिए इस तरह से साजिश कर रहे हैं और उसी का हम लोग विरोध में केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और जो गलत कर रहे हैं उसको भी हम लोग को बताने के लिए आज हम लोग को वहाँ पर ही जमा हो रहे हैं। अशोक मुंडा। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम आदिवासी जल जंगल जमीन पर्वत पहाड़ का रक्षा सदियों से करते आ रहे हैं और आज कहीं न कहीं जिस तरह का माहौल बन रहा है कुर्मी समाज के द्वारा जो हमारे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए जिस तरह का ये लोग रेल टेका ढहर टेका कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हमारे जो माननीय पूर्व सांसद वर्तमान सांसद वर्तमान विधायक पूर्व विधायक कहीं ना कहीं खुल के रेल टेका में सहयोग किए हैं। मुझे बहुत दुख लगता है कि वो लोग काफ़ी समझदार होते हुए भी इस तरह का आदिवासी के हित में नहीं सोचना चाहिए। और आज हम लोग सभी जितने भी झारखंड के आज प्रभातारा मैदान में आदिवासी अहंकार महारैली में हम लोग सभी जा रहे हैं, एक अपना परिचय भी देने और झारखंड को बचाने के लिए। अशोक मुंडा।